स्यूडो फोर्सेस। स्यूडो फोर्सेस वे फोर्सेस होते हैं जो कभी रियल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। यानी कि जो हमने पढ़ा था कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम। कि जो न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन थे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए कभी भी वैलिड नहीं हो रहे थे। ये तो हमको कमी पता चल गई थी उनकी। वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए ही वैलिड थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो क्वेश्चन आया था कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, जो हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए भी वैलिड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हम लाते हैं कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्सेस। ये स्यूडो फोर्सेस का कंसेप्ट है ना, ये हमारी इस कमी को पूरा कर देता है। हम स्यूडो फोर्सेस की हेल्प से न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को, इनकी हेल्प से हम जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उनको हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन द नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब कैसे कर सकते हैं? देखो, पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम होता क्या है। नॉन इनिशियल फ्रेम उस फ्रेम को कहते हैं जो कि एक्सेलरेटेड होता है। द फ्रेम विच इज एक्सेलरेटेड उसको बोल देंगे कि भाई ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी कि ये कोई मेरा फ्रेम है, इसमें बैठ के अगर आप किसी चीज को देख रहे हो और ये किसी ना किसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है तो मैं कहूंगी कि ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर ये एक्सेलरेटेड नहीं है तो बोल दूंगी कि ये नॉन इनर्शियल है। ठीक है, अब अगर आपको एग्जाम में दे दिया क्वेश्चन कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, उसमें आपको न्यूटन का लॉ अप्लाई करना है, कैसे करोगे? हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्सेस। देखो एग्जांपल दे रखा है एचसीवी में, उसको कराती हूँ। तो एक आपको एकदम ऐसे कार दे रखी है जिसमें यहाँ पे कुछ व्हीकल्स लगे हुए हैं और ये जा रहा है विद वेलोसिटी ए नॉट। और इसके अंदर यहाँ पे एक पेंडुलम है, ऐसे 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 करके, जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा भी गिवन है आपके लिए क्वेश्चन में। और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे आप थीटा फाइंड करो, कि थीटा आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अब आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाने में डर रहे हो कि भाई यहाँ पे तो फ्रेम आपका एक्सेलरेटेड है, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कैसे लगाऊं? तो हम लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्सेस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को। देखो, आप जब इस बॉल को देखोगे तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो नीचे mg, भैया सर्वविदित है, mg लग रहा है नीचे। एक ये जो हमारी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पर लग रहा है टेंशन लग रही है। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगती है एंड अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है। तो टेंशन को भी बना देती हूँ, टेंशन लग रही होगी ऐसे। अगर ये एंगल थीटा है तो कुछ इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे करूँ एक मिनट, तो इसको मैं अगर ऐसे बनाती हूँ यहाँ पे ऐसे, शायद बहुत ज्यादा गिचर पिचर हो गई है, एक बार दोबारा डायग्राम बना देती हूँ कि भाई ये था यहाँ पे, ये एंड यहाँ पे इस तरह से नीचे उसके ऊपर लग रहा था mg, इधर लग रही थी टेंशन, ये वाला जो एंगल था ये थीटा था, एंड यहाँ पे जो है, हाँ ये एंगल थीटा था, ये टेंशन था, ये फोर्सेस पे लग रही थी। अब हमको भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको स्यूडो फोर्स, एक और फोर्स ऐड करनी है, दैट इज स्यूडो फोर्स। उसको कैसे ऐड करते हैं ध्यान रखना। देखो, जब आपको एक्सेलरेशन इधर दे रखा है आपके लिए, एक्सेलरेशन आपके लिए दे रखा है इधर की ओर है, राइट साइड में एक्सेलरेशन है, तो स्यूडो फोर्स लगानी है लेफ्ट साइड में। मतलब जिस साइड में एक्सेलरेशन होगा, ऊपर है एक्सेलरेशन तो नीचे लगानी है, इधर है एक्सेलरेशन तो स्यूडो फोर्स इधर लगानी है। यानी कि हमेशा स्यूडो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अब इतना तो पता चल गया कि भाई जो हमारा एक्सेलेरेशन इस वाली डायरेक्शन में है तो स्यूडो फोर्स इधर लगेगा। इतना तो पता है कि इधर लगेगा स्यूडो फोर्स हमारा। लगेगा कितना? जो ये बॉब है इसका मास इंटू ए एक्सेलरेशन, इतना आप स्यूडो फोर्स लगा दो ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि मैं लगा देती हूँ मास इंटू ए नॉट। स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही होता है, मास उस पार्टिकल का जिसपे आप फोर्सेस निकाल रहे हो, इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं ऊपर लिख भी देती हूँ मैग्नी, यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पे साइड में, मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ साइड में देती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स। तो क्या करना है,
मास उस पार्टिकल का इनटू में एक्सेलरेशन, और यहाँ पे ये जो ए नॉट है, ये ए नॉट है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। और जो फ्रेम कौन सा होगा, नॉन नेचुरल होगा, बेसिक बात है, नेचुरल तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं उसके पास। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, सवाल को सॉल्व करने के लिए इसकी एफवीडी बना लेते हैं बहुत इजीली। तो इस बॉब की एफवीडी बनाएंगे, ये बॉब है हमारा, नीचे लग रहा है एम जी, इधर लग रहा है एम इंटू ए नॉट। और अब आता है टेंशन, देखो टेंशन का ऊपर वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा टी कॉस थीटा, इतना तो आता है। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, अब वही सेम लॉज ऑफ मोशन लगा देने हैं हमको। तो यहाँ लिख सकती हूँ मैं, जो क्योंकि ये बॉब इक्विलिब्रियम में है, तो जो तीन साइन थीटा है वो बराबर हो जाएगा एम इंटू ए नॉट के, एंड टी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम इंटू जी के। ठीक है, अब इक्वेशन वन को टू से डिवाइड कर दो, टू को वन से किसी को डिवाइड कर दो, इनको मैं जब मैं डिवाइड करूंगी तो टी से टी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है हमारा टेन थीटा के, एम से एम कैंसिल, ये हो गया ए नॉट अपॉन जी। थीटा वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स ए नॉट अपॉन में जी। तो इस तरह से आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमने सेम, तो बाकी सारी चीजें सेम है, सेम एफबीडी बनाया है, सेम ही इस तरह से टेंशन ही कॉम्पोनेंट हो रही टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, सेम वे में सॉल्व किया है, सेम किया है। बट यहाँ पे क्या किया हमने, क्योंकि ये फ्रेम हमारा एक्सेलरेटेड था इस डायरेक्शन में ए नॉट से, तो इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दी एक्स्ट्रा, दैट इज एम इंटू ए नॉट। ये रियल में फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर लग नहीं रहा है, इसलिए इस फोर्स को हम बोलते हैं शूडो फोर्स। तो यहाँ पे ये जो एम इंटू ए नॉट था, ये वाला फोर्स, यही फोर्स कहलाता है हमारा शूडो फोर्स। शूडो फोर्स को हिंदी में बोलते हैं छद्म बल। तो नाम से पता चल रहा है रियल में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, छद्म है, एक टाइप से शूडो है। ठीक है, आई थिंक शूडो फोर्स आपको समझ आ गई होंगी।